Guys, how are you all? I hope you guys enjoyed the session yesterday, and this is all that we saw yesterday. Everything on your screen is what we had studied in the last class, correct? Today we are going to see a few more terms and terminologies and a couple of more concepts. Yes, so let's begin with the concept of plasma membrane diffusion. See, there is, चलो एक diffusion देखते हैं पहले. Definition of diffusion. What do you mean by diffusion? See, हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है. The movement of anything, for example particles of solid, liquid or gas from a point at higher concentration to lower concentration. Yes, the movement of particles from a point at higher concentration to a point at lower concentration. See, in chemistry ये example देखा था हमने. In a corner of a room, if you light a incense stick, अगरबत्ती, यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हो, yes, so यहाँ पे बहुत सारे particles हो जाते हैं, उसके smoke हो जाता है यहाँ पे, और in this corner of the room there is nothing, yes, but still slowly the smell reaches you, yes, because these particles, अच्छा देखो यहाँ पे, this is called as higher concentration, मतलब बहुत ज़्यादा particles का होना. तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ये पार्टिकल्स यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे जाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन. यस और नो? जैसे ये बस है, हमारा पीएमटी बस. आई डोंट नो कितने लोगों ने इसमें ट्रैवल किया होगा. यस, आजकल सबके पास कार्स होता है, बाइक होता है, ओला उबर होता है. बट अगर इसमें जाते हो, सो पीछे एक दरवाजा होता है, सामने एक डोर होता है. The people get in from here, यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ पे खड़े रह जाते हैं. हाँ कि नहीं? फिर जो नेक्स्ट लोग आते हैं वो क्या बोलते हैं, चला पुढे, खूब जगह है, चला चला पुढे, चला पुढे, चला पुढे, चला आगे चलो. ऐसा ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह है. सो हियर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, तो बोलते हैं पुढे चला, आगे चलो, यहाँ पे आ जाओ, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस हियर. हाँ कि नहीं? या मंदिर में जाते हो, मंदिर में डिफ्यूजन होता है. यस, भगवान के सामने ये है गणपति बाप्पा इधर. यस, यू गो नियर द टेम्पल, यू गो नियर द स्टैचू ऑफ द गॉड, तो यहाँ पंडित होता है खड़ा, ए चला 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 पुढे चला, पुढे चला, पुढे चला, ऐसे धक्का मारते हैं सब लोग को. यस और नो? डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी है और इधर बहुत खाली जगह है ना. तो जहाँ भीड़ है वहां से खाली जगह में जाना इज डिफ्यूजन. फाइन. सो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड और गैसेस होता है. The movement of particles from a point at high concentration to lower concentration is called as diffusion. लेकिन यही चीज अगर वाटर के साथ होती है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. ऑस्मोसिस, बच्चों, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस मतलब डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो वाटर को स्पेसिफिक नाम दे दिया ऑस्मोसिस, अदरवाइज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एक ही होता है. आई बात समझ? अब इन दोनों से क्या होता है, क्यों ये प्रोसेस हमने सीखा. यस, सी, वी स्टडीड यस्टरडे that the plasma membrane of the cell is semi permeable, है ना. It allows certain chemicals to go inside and a few things to come outside. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है उसमें से, ऑक्सीजन अंदर जाता है उसमें, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी उसमें अंदर जाते हैं, और कुछ वेस्ट होगा, वेस्ट, है ना, तो वो बाहर आ सकता है. ठीक है, तो जो काम की चीजें हैं वो अंदर चली जाती है, करेक्ट, और जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है. एंड ऑल ऑफ दीज हैपन थ्रू डिफ्यूजन.
और ऑस्मोसिस, है ना। अब कैसे होता है समझो चीजों को। यस, वी विल कंसिडर 3 केसेस हियर। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Sure. So this is the cell. Case 1. This is the cell. Cell का मेम्ब्रेन है, सेल है। See, suppose सेल के बाहर तुम पानी पीते हो, पानी पीते हैं तो ब्लड के साथ वाटर विल गो टू ऑल द सेल्स। ये देखो सेल के बाहर देर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर है सेल के बाहर। यस, सो देर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हियर। वाटर की बात करेंगे हम सिर्फ। यस, और अंदर सेल के अंदर थोड़ा सा पानी है, बस ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पानी सेल के अंदर है। तो क्या होगा फिर, है ना, मतलब यहां पर है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, करेक्ट। सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल ट्रेवल फ्रॉम हियर टू इनसाइड। यस और नो, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर ट्रेवल करता है। दिस इज अ फिजिक्स का फिनोमेना बाय डिफॉल्ट, नेचुरली, नेचर का रूल है ये बच्चों, नेचर का रूल कि कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट, जिसके पास ज्यादा है वहां से कम जिसके पास है उसके पास फ्लो करना चाहिए। यस, सो एज देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड, यस, यहां से अंदर की तरफ वाटर आता है। तो हम यहां कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर outside the cell is more, yes, as compared to inside, if the concentration outside is more, yes, then क्या होगा, then the cell will gain water, देखो वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। अब यार अगर उसके अंदर वाटर जाएगा, तुम पानी पीते हो तो पेट ऐसे फूल जाता है, 2 ग्लास पानी पी लो पेट फूल जाएगा ना। एज द सेल गेन्स वाटर द सेल स्वेल्स, स्वेल होता है ना, स्वेल मतलब समझते हैं, यस, फूक जाता है वो सेल। The cell swells and this process is called as endoosmosis. Endo मतलब inside. Yes, that means the water is moving inside. It is called as endoosmosis. समझ में आया? Yes, correct? और ये जो बाहर का सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारा वाटर है, इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब मोर, टॉनिक यहां पे हम वाटर लेंगे, मोर वाटर, बाहर ज्यादा वाटर है, hence it is called as hypotonic solution. See, this solution is also called as dilute solution, है ना। dilute मतलब क्या, जिसमें पानी ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही dilute का एक एग्जाम्पल देता हूं तुम लोगों को। सपोज तुमने 1 ग्लास पानी लिया, यस, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया, तो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा। यू एड मोर वाटर टू इट, तो वो कम सॉल्टी हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो गया। यस, तो ज्यादा वाटर का प्रेजेंस होना इज कॉल्ड एज डाइल्यूट। वैसे इसको टॉनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो हियर। यस और नो? सो दिस इज अ सॉल्यूशन क्या होता है, 2-3 चीजों का मिक्सचर होता है, हाँ कि नहीं। यस, सो फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी है, तो बच्चों ये पानी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जाते हैं, नॉट जस्ट वाटर, द न्यूट्रिएंट्स आल्सो एंटर इनसाइड।
Hence it is called as hypotonic solution. अब देखो, सिर्फ ये डायग्राम अगर तुमने बना दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये एरो दिखा दिया, हाइपोटोनिक मोर वाटर डाइल्यूट, तो पूरा के पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले से इफ यू जस्ट विजुअलाइज दिस डायग्राम, तुम्हारा काम खत्म। यस और नो? और ये तो कॉमन सेंस है कि यहाँ से अगर पानी अंदर जाएगा तो जो सेल है वो मोटा हो जाएगा, इट विल स्वेल। पानी पीते हो तो पेट कैसे फूल जाता है, वैसे अगर ये सेल पानी पिएगा तो वो भी तो मोटा हो जाएगा। सो इट स्वेल्स। आई बात समझ? सो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड केस देखो, अब ये सेल है, यस, इसने बहुत सारा पानी पी लिया। तुम भी बहुत सारा अगर पानी पी लेते हो तो फिर क्या होता है, तुमको वो पानी निकालने के लिए जाना पड़ता है बार बार, हाँ कि नहीं? सो लेट्स से अंदर बहुत सारा वाटर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड, और बाहर बहुत देर से पानी पिया नहीं है तो ब्लड में थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन। देखो अंदर कितना सारा कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली द वाटर विल नाउ फ्लो फ्रॉम द सेल आउटसाइड, बाहर की तरफ वाटर फ्लो होगा ऐसे, यस और नो? एंड अगर इसमें से पानी निकल गया तो वो सेल पिचक जाएगा, यस और नो? देखो अंदर है हाई कॉन्सेंट्रेशन, बाहर है लो कॉन्सेंट्रेशन, यस। तो लो कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, यस। सो ये जो बाहर का सॉल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सेल से लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर, यस। हाइपरटोनिक मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना? तो यहां पे हम क्या पॉइंट लिखेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल is more than outside. Second, तो इससे क्या होगा, the water will move out of the cell, water will move out of the cell, cell से बाहर आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, the cell will shrink, shrink मतलब पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा ना यार, पानी यहाँ से बाहर आ गया, यस। बहुत सारा पानी पीते हो पेट फूल जाता है ना? वॉशरूम जाके आते हो थोड़ा हल्का लगता है, यस। तो ये सेल श्रिंक हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस नहीं बोलते इसको, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, यस। नाउ व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? एक्सोऑस्मोसिस इज गिविंग आउट ऑफ वाटर। एक्सो मतलब आउट, एक्सो मतलब आउट। सी एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, द वाटर इज गोइंग इनसाइड। एक्सो मतलब आउटसाइड, द वाटर इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द सेल, है ना? तो यहां पे होता है एक्सोऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो। और ऑस्मोसिस क्यों बोल रहे हैं हम उसको, ऑस्मोसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाटर डिफ्यूजन हो रहा है, वाटर यहां से अंदर, अंदर से बाहर, है ना? अब व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉनिक? अरे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी तो है पानी के साथ साथ, पानी अकेला नहीं होता यार, यहाँ पे कुछ वेस्ट होगा, कुछ ऐसी चीजें होगी जो इसको नहीं चाहिए, किसको? सेल को, है ना? तो यहाँ से वो सब कुछ बाहर देता है, हेंस वी कॉल इट अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना? सी यहाँ पे भी थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स होगा, थोड़ा सा, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो यहां से बाहर जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर है? तो डायग्राम देखो सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी पॉइंट वाइज लिखोगे तो और भी अच्छे से होगा। अब थर्ड केस, यह है हमारा सेल, अंदर है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, यस, और बाहर है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी प्लीज गिनते नहीं बैठना कितने मॉलिक्यूल्स है, बट
अंदर और बाहर इट हैज गॉट सेम कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जितने मॉलिक्यूल्स इधर है उतने भी इधर भी है, यस और नो? तो क्या ऑस्मोसिस होगा? देखो यहां पे भी थोड़े से न्यूट्रिएंट्स, यहां पे भी थोड़े से न्यूट्रिएंट्स, तो ऑस्मोसिस होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर आएंगे, यस, और यहां से कुछ पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, इक्वल इक्वल, है ना? जितना सॉल्यूशन बाहर आएगा उतना सॉल्यूशन वापस अंदर चला जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस होता ही होता है। यस, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब इक्वल इक्वल। आइसोसिलस ट्रायंगल होता है ना, आइसोसिलस ट्रायंगल, वो क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, तो आइसो मतलब इक्वल, है ना? सो यहां से कुछ पार्टिकल्स, सपोज 100 पार्टिकल्स बाहर गए तो 100 पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं वापस, है ना? अब देखो एक राज की बात बताता हूं, किसी को बोलना नहीं, यस, अपने पास रखो नॉलेज। चलो, नहीं, नॉलेज शेयर करने की चीज होती है। देखो यहां से सपोज यहां पे भी दोनों प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है? एग्जाम में नहीं लिखना, बता रहा हूं। यहां पे भी मॉलिक्यूल्स बाहर भी जाते हैं बहुत सारे, और थोड़े से अंदर भी जाते हैं। मतलब अगर 200 पार्टिकल्स बाहर गए तो 20 पार्टिकल्स अंदर जाएंगे सिर्फ, तो ओवरऑल तो बाहर ही जा रहे हैं ना, ऐसे होता है, ठीक है? दोनों तरफ जाते हैं, इधर भी, अंदर भी, बाहर भी, ठीक है? जैसे खिड़की में से एयर अंदर भी जाएगी, बाहर भी जाएगी, लेकिन बाहर अगर ज्यादा है तो अंदर ज्यादा आएगी, बाहर कम जाएगी, या बाहर ज्यादा जाएगी, अंदर कम आएगी, बट दोनों चालू रहता है प्रोसेस। एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। We'll write a few points for isotonic solution as well. So our first point, when the concentration of water is same inside and outside of cell, yes, then the water moves in both directions equally, yes, in both the directions, in both directions equally। अब इक्वली मूव होगा तो क्या सेल स्वेल करेगा, सिंक करेगा? नथिंग। सो द सेल रिमेन्स ऑफ सेम साइज, है ना? ना ही बड़ा होगा, ना ही छोटा होगा, ना पिचकेगा, ना फूलेगा, यस, सो इट रिमेन्स ऑफ द सेम साइज। गेटिंग इट? देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। आई बात समझ? सो ये इस तरह से होता है ऑस्मोसिस, करेक्ट? अब देखो बच्चों, सेम चीज वाटर के लिए ऑस्मोसिस होता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ब्लड में बहुत सारा ऑक्सीजन हो जाता है, यस, तो ये ऑक्सीजन ब्लड से अंदर की तरफ जाता है बाय द सेम प्रोसेस, है ना? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसको हम नाम देंगे डिफ्यूजन, ठीक है? अब यार ऑक्सीजन की वजह से सेल का साइज चेंज नहीं होगा, यस, या होगा तो भी बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, यस। सी हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो क्या हमारे बॉडी का साइज चेंज होता है? होता है ना। लंग्स थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा श्रिंक होता है, हाँ कि नहीं? योर लंग्स गेट एक्सपांडेड, चेस्ट ऐसे एक्सपांड हो जाती है अगर बहुत ब्रीदिंग करो तो, डीप ब्रीथ, करेक्ट? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है यहां से ऐसे, है ना? अब देखो ये जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारा, यस, ये ऑक्सीजन लेता है और जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ साथ सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब सेल के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। गेटिंग इट? यस। सो इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख के दे देता हूं, है ना? फर्स्ट, द ऑक्सीजन
enters the cell by process of diffusion, है ना? कब होगा ये? when the concentration of oxygen is less inside the cell. Similarly, carbon dioxide moves out of the cell. बच्चों थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है ना? CO2 carbon dioxide moves out of the cell when the concentration of CO2 inside the cell is more. अगर अंदर बहुत ज्यादा हो गया तो बाहर आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है. इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट ईयर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना? और एक ऐसी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस. यस, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है यहां से वहां जाना, यस, इज फास्टर इन गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है और लिक्विड एंड सॉलिड में कम होता है. यस, क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं. व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव फास्टर. यस, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना है उसको, तो फटाफट मूव करके चले जाते हैं, इसलिए गैसेस में ज्यादा होता है. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फास्टर पढ़ा है ना हमने केमिस्ट्री में, तो इसलिए यहां से वहां मूव होके जल्दी से जाते हैं. गेटिंग इट? यस, फाइन. लेट अस आल्सो बिगिन विद द प्लांट सेल. ठीक है, अब एनिमल सेल के बारे में सब खत्म हो गया. एक दो छोटे मोटे डेफिनेशंस और रहेंगे, वो मैं दूंगा लिखवा के, डोंट वरी, समझाऊंगा भी, लिखा के भी दूंगा. सो प्लांट सेल इज मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप. ठीक है, सारी चीजें होती है उसमें. सेल मेम्ब्रेन होता है, उसका फंक्शन सेम होता है जो हमने देखा. न्यूक्लियस है, इसका फंक्शन भी सेम है जो हमने देखा. फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म है, इसका फंक्शन भी सेम है जो हमने देखा. तो ये तीन चीजें ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब में होता है ना? 4. क्या यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है? हाँ, होता है. यस, एनिमल सेल, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है. यस, लेकिन सी ये सारी चीजें जो हमने कल पढ़ी वो रहेगी. इसके अलावा देयर आर 3 स्पेशल थिंग्स which are present in plant cell. Number 1 is a cell wall. Yes, जैसे हमारा कंपाउंड वॉल होता है ना बच्चों घर का, वैसे सेल वॉल. देखो यार, वॉचमैन, गेटकीपर तो है ही, वॉचमैन तो है ही है ना? लेकिन पहले घर का कंपाउंड वॉल रहता है, हाँ कि नहीं? अरे कंपाउंड वॉल के बाहर थोड़ी ना खड़े करते हैं वॉचमैन को, गेट पे खड़ा करते हैं. तो दिस इज द कंपाउंड वॉल, है ना? सपोज यहाँ पे गेट है, ऐसा ये घर का गेट है, तो वॉचमैन यहाँ गेट के पास खड़ा रहता है अंदर, काइंड ऑफ, है ना? तो दिस इज द सेल वॉल. सबसे बाहर होता है ये, सबसे बाहर कंपाउंड वॉल हमारे घर का जैसे होता है, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है ऐसे. सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ से है ना? सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ. यस, और सेल वॉल है बाहर. ठीक है, ये बाहर वाला है सेल वॉल, और जो अंदर वाला है वो है सेल मेम्ब्रेन. क्लियर है? यस, अब सेल वॉल है तो सेल वॉल का कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी होना चाहिए. यस, तो सेल वॉल के फंक्शंस होते हैं. नाउ पहली चीज, सेल वॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. फर्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल
इज वेरी टफ. टफ मतलब हार्ड, थोड़ा हार्ड होता है. इट इज नॉन लिविंग. इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, मतलब डेड सेल्स. डेड सेल्स से बना होता है. यस, एंड इट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हार्ड होता है, नॉन लिविंग सेल से बना होता है. इट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला वाला, पॉइंट नंबर 3. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. CELLULOSE, सेल्यूलोज. अब सेल्यूलोज क्या है बच्चों? ये एक टाइप का शुगर है. दिस इज अ टाइप ऑफ शुगर. यस, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स substance, yes, which provides structural strength to cells. सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब क्या? देखो यार, ये सेल मेम्ब्रेन ना सेमी परमिएबल होता है. यस और नो? सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट. सो एनिमल्स आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. कोई पास में आया है ना, तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट रन. तो इसके बाहर क्या होता है? ऑटोमेटिकली एक वेरी हार्ड कवरिंग आता है. हार्ड कवरिंग, very hard covering which protects or provides strength to the plants. समझ में आया? Yes. So उनको एक strength provide करता है to stand there. Yes. ताकि वो पिचके नहीं, सेल ऐसा पिचकेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल है. तो it provides a structural strength, है ना, of functions. What are the functions of cell wall? The first function itself is a very important function. See, the cell wall permits the cells of plants to withstand hypotonic conditions. Without bursting. Yes. अब इसका मतलब क्या है? देखो, हाइपोटोनिक मीडिया मतलब सेल विल टेक अप वाटर. देखो हाइपोटोनिक, दिस इज, अरे कहाँ गया ये, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब ये है प्लांट सेल. सपोज दिस इज द प्लांट सेल, सपोज, करेक्ट. तो यहां पर है सेल वॉल. सी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल इसके बाहर. ठीक है. अब यहां पर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो इट विल एब्जॉर्ब वाटर, मतलब वाटर अंदर चला जाएगा. वाटर अंदर जाएगा तो ये सेल स्वेल होगा. स्वेल होने की वजह से ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर आएगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द सेल कैन बर्स्ट, है ना. बट सेल वॉल प्रिवेंट करता है, हाँ कि नहीं? यस. द सेल takes up water, then it swells, है ना. वाटर लेगा तो स्वेल करेगा एंड बिकॉज ऑफ विच इट बिल्ड्स अप प्रेशर ऑन द वॉल के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा ना. बलून में बहुत सारा पानी भरो, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा और वो बर्स्ट हो जाएगा. यस. सो बट ड्यू टू द सेल वॉल, yes, the cell can tolerate more pressure and does not burst. More pressure and does not burst. ठीक है. तो
वैसे प्रोटेक्ट करता है. एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट हैज गॉट नैरो पोर्स. देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल. These pores are actually called as pits. Small pits होते हैं. Pits मतलब pores. Yes, through which the plant cells interact with each other. मतलब क्या? देखो, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है. कुछ मटेरियल इस प्लांट सेल से मुझे अगर इस प्लांट सेल में ट्रांसफर करना है, मुझे मतलब इनको आपस में कुछ चीजें एक्सचेंज करना है ना. सो दैट कैन हैपन थ्रू दिस पिट्स. देयर आर पिट्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल. ये पिट्स के थ्रू इधर और इधर सब्सटेंस जाते हैं, है ना. सो ये लिखा है द पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल through which the plants interact with each other. The plant cells interact with each other. Clear है? Perfect. Now एक definition देता हूँ छोटा सा related to this. Important exam में definitions आते हैं. So plasmolysis. What do you mean by plasmolysis? पहले definition लिख देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा explain करेंगे. Yes. It is the phenomenon in which living plant cell loses water. The living plant cell loses water through osmosis, which results in which results in either shrinking or contraction. Shrink मतलब ही contract. Contraction of protoplasm away from the cell wall. अब इसका मतलब क्या है? देखो, ड्राइंग बना करके बताता हूँ. ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल अच्छा खासा. देखो यहाँ पे सब तरफ प्रोटोप्लाज्म है. ये यहाँ तक पूरा प्रोटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म, उसको प्लांट्स में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. See, everywhere there is protoplasm. पूरे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है. अब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर यहाँ पर if the plant loses water, इसमें से अगर वाटर बाहर आता है, then ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये श्रिंक हो जाता है. श्रिंक, देखो ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है सारा प्रोटोप्लाज्म, यहाँ, है ना. तो ये हमारा सेल वॉल है, ये है हमारा सेल वॉल. करेक्ट. सेल वॉल से दूर चला जाता है अंदर. इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड. यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द सेल वॉल. ये सेल वॉल है तो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखो सारा, है ना. ऐसा क्यों होता है? ताकि और वाटर लूज ना हो पाए. यस, ताकि और ज्यादा, वो क्या करता है, ऐसे पास में आ जाता है. सी, यहां से वाटर लूज होने वाला है सेल वॉल के अंदर से, या सुनो, लेकिन ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि और ज्यादा पानी बाहर ना जा पाए बॉडी के अंदर से. जैसे फॉर एग्जांपल, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अगर ठंडी लगती है तुमको, अभी ऐसे खड़े हो और बहुत ठंडी लग रही है, सो व्हाट डू यू डू? यस, ठंडी लग रही है, बॉडी से हीट बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए यू कम क्लोज, ऐसे पास में आ जाते हो, पूरे बॉडी को ऐसे पास में ले लेते हो. डायग्राम पे मत जाओ, राइट. यू ब्रिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टुगेदर, सिकुड़ के बैठ जाते हो, यस और नो, ताकि हीट का लॉस ना हो पाए बॉडी से. वैसे ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ऐसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंदर ताकि और ज्यादा पानी बाहर ना जा पाए. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. Yes, so it is a phenomenon in which the living plant cell loses some water through osmosis.
जिसकी वजह से देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से थोड़ा वो दूर चला जाता है। यस तो ये एक स्पेसिफिक चीज होती है प्लांट्स में, ठीक है। अब देयर इज वन मोर थिंग स्पेशल इन प्लांट्स टू, दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखो ये प्लांट है बच्चों, प्लांट में ना 90% इज फिल्ड अप विद वैक्यूल, कुछ नहीं है, एक बबल है, बबल, ठीक है। देखो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, यस एक बॉक्स आता है, उसके अंदर देखो अगर छोटी सी चीज है, ग्लास की, कांच की चीज है छोटी सी, सो इट इज ऑल सराउंडेड विद द बबल रैप, हाँ कि नहीं, इट इज ऑल सराउंडेड विद द बबल रैप। क्यों? नहीं तो इधर खाली जगह रह जाएगी ना बहुत सारी, फिर ये मूव करेगा, दिस विल शेक एंड इट कैन ब्रेक ऑल्सो, यस और नो, करेक्ट। वैसे प्लांट सेल के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वैक्यूल्स। वैसे तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ऑल्सो, प्लीज नोट, यस, but in animal cells the vacuoles are very small in size, but in plant cell बच्चों इतना बड़ा वैक्यूल होता है। यहाँ पे वैक्यूल मतलब कुछ भी नहीं, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, बलून की तरह एम्प्टी स्पेस, काइंड ऑफ अ बलून, काइंड ऑफ अ बलून। जैसे देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था तो हमने बबल रैप डाल दिया, है ना। सो सी ये जो हमारा प्लांट सेल है इसमें साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म बहुत कम है, वेरी लेस प्रोटोप्लाज्म इज देयर, ठीक है, एंड द ऑर्गेनेल्स आर आल्सो वेरी लेस, है ना। तो आधी जगह खाली बच जाती है, आधे से ज्यादा 50 to 90% ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो ये लोग इधर उधर भागेंगे बहुत ज्यादा, यस और नो, इधर शेक करो उधर शेक करो, तो इसलिए यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, यस, और सारा प्रोटोप्लाज्म वगैरह यहाँ पे होता है, यहाँ पे कॉर्नर्स में, यस, एंड ऑल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो हियर लाइक दिस। यहाँ पे न्यूक्लियस इधर है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर है, यस, ऑल द ऑर्गेनेल्स आर आल्सो हियर, ठीक है। बट ये एम्प्टी स्पेस नहीं होता, इसका कुछ काम भी होता है, यस। सो इसको बोलते हैं वैक्यूल्स are the storage sacs, are the storage sacs for solid and liquid contents, ठीक है। they occupy 50 to 90% space in plant cell, प्लांट सेल। बच्चों एनिमल सेल में भी होते हैं बट दे ऑक्यूपाई अराउंड ओनली 10 to 20% स्पेस इन एनिमल सेल, ठीक है। क्या फंक्शन है वैक्यूल्स का? फंक्शंस दोनों में सेम फंक्शन, प्लांट में और एनिमल सेल में फंक्शन दोनों में सेम है, सिर्फ साइज बड़ा छोटा होता है। फर्स्ट, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ cell sap, yes, and provide turgidity and rigidity. They provide turgidity, turgidity, turgidity and rigidity to the cell, to the cell. What do you mean by turgidity and rigidity? दोनों एक ही चीज होती है एक्चुअली। turgidity and rigidity का मतलब होता है उसको घट्ट पकड़ के रखना। यस, हिंदी में बता रहा हूं, हे जे बाकी सगळे कंटेंट्स असतात त्यांना घट्ट पकडून राहणे इज द फंक्शन ऑफ द सेल. इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी. सी अगर ये वैक्यूल नहीं होता ना तो ये बहुत माऊ होता, माऊ सॉफ्ट होता, यस, इजीली पिचक जाता, इट कैन बी स्क्वीज्ड वेरी इजीली. लेकिन अब इसके अंदर की जगह हमने भर दी है ऐसे एक बबल से, है ना, सो नाउ इट कैन नॉट बी इजीली स्क्वीज्ड, इट हैज बिकम अ लिटिल रिजिड.
Getting the point? It has become a little rigid. So they provide turgidity and rigidity. What is cell sap? It is just like cytoplasm या protoplasm के जैसा jelly like substance होता है. Yes, which is present inside the vacuoles. Yes. अब क्या क्या स्टोर करता है ये? It stores, the vacuole stores many substances like amino acids, sugars, yes, organic acids, है ना, proteins, etc. These are the things which are required by the cell. तो उसको temporary store करके रखता है, जैसे तुम खाना store करके रखते हो थोड़े टाइम, yes, तो store करके रखता है. In unicellular organism like amoeba, amoeba is a unicellular organism, ये तो सबको पता होगा. Yes, it stores food, stores the food. तो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में वो फूड स्टोर करके रखता है. Yes, and store food, and it also takes part in removal of waste. फूड स्टोर करता है और बचा कुचा वेस्ट रिमूव करता है. वेस्ट भी इसी के अंदर स्टोर होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट. बट ये सिर्फ अमीबा में या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल का ये भी काम होता है. आ रही है बात समझ? क्लियर है? परफेक्ट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स का मैंने नेचर बताया, कैसा होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसके 4 फंक्शंस. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला और ये वाला. ये 2 पॉइंट लिखना मैंडेटरी एग्जाम में, और अगर 2 मार्क के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दीज टू एज वेल. कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इट स्टोर्स फूड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट. और एक तीसरी चीज जो स्पेशली प्लांट सेल्स में होता है वो है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स, PLASTIDS, plastids. Now they are present only in plant cells. Only in plant cells होते हैं. सबसे important point plastids का, they have their own DNA. Their own DNA and ribosomes. Yes. तो एनिमल सेल में भी कोई था जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. यस. और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं. यस. दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स. यस. ऐसे एक के ऊपर एक रखे होते हैं प्लास्टिड्स, कॉइन्स के जैसे. कॉइन कैसे एक के ऊपर एक रखा होता है. सो in plants, the plant cells, the plastids are present in layers like this, small layers. There are 3 types of plastids. A, chloroplast. Now what are chloroplasts? These are plastids which contain chlorophyll. These are plastids, they contain chlorophyll. Now what is chlorophyll? It is a green colored pigment. It is a green colored pigment. Green color का एक pigment होता है which gives green color to the plants. Plants का जो green color होता है ना, it is because of this chlorophyll. और ये chlorophyll यहाँ इसके अंदर होता है, plastids के अंदर ऐसे chlorophyll भरा हुआ होता है which gives green color to the plants. प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इसकी वजह से होता है. यस. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब ये मत पूछना यार फोटोसिंथेसिस क्या है, ये नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी. सो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है ना, हमेशा क्लोरोफिल एंड सनलाइट लगता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट लगता है. यस और नो? So chlorophyll and sunlight, तो chlorophyll लगता है. The second type of plastids are called as leucoplast. LeucoPLASTs. Leucoplast. They are white or colorless plastids. जैसे ये green होते हैं, they are white or colorless.
plastids. They can change into other types of plastids also. They can change into other types of plastids. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ये तो ऐसे ही दो बेसिक उसका डेफिनेशन या स्ट्रक्चर हो गया, काइंड ऑफ, राइट? बट द मेन फंक्शन इज दे स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च. दे स्टोर मटेरियल्स लाइक स्टार्च, STARCH. बच्चों स्टार्च मतलब बेसिकली एक टाइप का शुगर है जो तुम्हारे फूड में होता है. यस, दे ऑल्सो स्टोर ऑयल्स, अपने अंदर ऑयल स्टोर करके रखते हैं. एंड दे ऑल्सो स्टोर प्रोटीन्स. यस, दे स्टोर मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. बस इतना ही लिखना है, डोंट वरी मच अबाउट इट. क्रोमोप्लास्ट, थर्ड, CHROMOPLASTS, chromoplasts. These are colored plastids. These are colored plastids. Yes, except green. इसमें green color नहीं होता, बाकी सारे कलर्स होते हैं. See, there are a few leaves which are yellow in color, थोड़े orangish होते हैं, हाँ कि नहीं, है ना? तो उन सब में ये वाले प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट. यस, दे गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यस, और एक लिख देना, दे आर वेरी रिच इन लिपिड्स. लिपिड्स मतलब फैट्स, है ना? तो फैट्स का जो प्लांट्स को थोड़ा बहुत लिपिड्स की जरूरत पड़ती होगी वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं. क्लियर है? सी बेसिकली गाइस, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, दे कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स आल्सो व्हिच आर हिडन. लिख दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी. यस, क्लोरोप्लास्ट दे आल्सो कंटेन हिडन येलो and orange pigments in addition to green color. So basically जो plants की leaves होते हैं, leaf, stem, इसके ऊपर जो green color होता है या थोड़ा सा yellowish, थोड़ा सा orangish color होता है ना, that is because of chloroplasts. Yes, और जो fruits और फ्लावर्स का कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. ये क्रोमोप्लास्ट में सारे कलर होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, है ना? तो ग्रीन कलर का फ्लावर देखा है क्या कभी? शायद ही होता होगा कोई ग्रीन फ्लावर. यस, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ अ प्लांट सेल. हर चीज मैंने कोशिश की है डिटेल में बताने की जितनी रिक्वायरमेंट है. तुम्हारे एग्जाम्स में इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए, और अगर तुम इसको पॉइंट वाइज याद रखो तो याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है? सो आई होप अच्छे से समझा है. नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक से पैराग्राफ्स होते हैं, पढ़ के शायद समझ में आए ना आए, और समझ में आया तो भी एग्जाम के लिए पढ़ना टफ हो जाएगा. फाइन. So that's it for today's session. There will be one more session required to cover a few topics from the chapter that we'll do in the next session. Yes. Till then, take care. See you guys. Bye.